ताए, तुझे कुछ समझ क्यों नहीं आता है? मैं पता भी है तुमने क्या किया है। मुझे तुम सच सच बताना, सुबह भी उसने इसीलिए तुम्हें लिफ्ट में बंद किया था ना? नहीं नहीं भाई, उसे पता नहीं था तब पता नहीं था का क्या मतलब है? क्या उसे अब सब कुछ पता चल गया है? उसे पता चल गया है कि उसका माल तुमने डिस्ट्रॉय किया था? हाँ भाई, तू पागल हो क्या? भाई तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या कर दिया? मैं उसे अच्छे से जानता हूँ, वो डेविल माफिया तुम्हारी इस गलती पे तुम्हें जिंदा दफना देगा। तुम जानती हो ना कि तुम हमारी इकलौती जान हो, कि तुमने ऐसी हरकत क्यों करी? मैंने तुमसे उस दिन भी पूछा था ना, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। भाई अब उसने मुझे धमकी दी है कि वो मुझे कैद करेगा। क्या? इसका मतलब तुम उससे फिर से मिली थी? हाँ। नहीं, ये ताई ने क्या कर दिया? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भी उन दोनों की नजर गेट पर जाती है जहाँ पर जेनी खड़ी हुई थी। ताई, तुमने क्या किया? तुम जाकर उस डेविल से मिल गई? पागल लड़की, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, लेकिन तुम होगी मेरी एक नहीं सुनती। अब मैं क्या करूं बताओ? हे भगवान, क्या कर दिया तुमने ये? ताई बहुत ज्यादा डर रही थी। ताई तुम मत डर, तुम चिंता बिल्कुल मत कर, हम अभी के अभी यहाँ से निकल रहे हैं, ठीक है ना? हम अभी ताई को यहाँ से बहुत दूर लेकर जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं अभी जाने की तैयारी करती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। कुछ देर बाद ये तीनों तैयार होकर रेडी होकर हॉल में आ गए। फिर डोरबेल बजती है। जेनी दरवाजा खोलती है। दरवाजे के सामने नेचंगो खड़ा हुआ था। वहाँ जाने की तैयारी चल रही है मिस्टर चुगा। जी मिस्टर जियोन, हम वो बस यही घूमने जा रहे हैं। तो उसमें घबराने की क्या बात है? और इतना पसीना आ रहा है आपको, तो वो भी एसी में। भी आरएम और जेन अंदर आते हैं। अरे लड्डू, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे डरा रहे हो। क्या कहा आंटी ने? लड्डू। कितना फनी नाम है। लिटिल शेरनी हंस रही है, हंसते हुए कितनी क्यूट लग रही है। बताओ ये तुम क्या कर रही हो? ताई भी चुप हो जाती है। नो, अभी ये क्यों आया है मेरे घर पे? अब क्या चाहिए इसे? क्या करने वाला है ये? मेरी लाइफ से ज्यादा क्यों नहीं है? बार बार क्यों आ जाता है मेरे सामने? अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना, मैं आपके लिए अभी कुछ लेकर आती हूँ। उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम आपसे बहुत जरूरी बात करने आए हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो हम बात शुरू करें। कोई और कुछ कहता उससे पहले जंगकोक ताई के पास जाकर खड़ा हो जाता है। यार, ये मेरे पास आके क्यों खड़ा हो गया? तो मुझे इससे डर लग रहा है। क्या चाहता है ये? तभी जंगकोक ने ताई के हाथ को होल्ड कर लिया। अरे इसकी इतनी हिम्मत, इसने मेरी बहन का हाथ कैसे पकड़ा? तो मैं अभी बताता हूँ। भी उसका हाथ पीछे से जेनी पकड़ लेती है। नहीं शुगा, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तुम क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ मेरा। पागल हो गए हो क्या? ये तो बस शुरुआत है लिटिल शेरनी, आगे आगे देखो मैं क्या क्या करता हूँ। देख रहे हो ना आप डेविल, ये सब आपके ही लक्षण है जंगकुक में। ये तो अच्छा हुआ कि इसने हमें तो बता दिया। की तरह उठाकर तो लेकर नहीं आया ना ये ताई को। इसलिए क्योंकि उसके अंदर तुम्हारी भी तो गुण है वाइफी। ये तो आपने सही कहा। देखिए सर, मुझे पता है कि मेरी बहन से गलती हो गई, लेकिन आप उसे ऐसे छू नहीं सकते हैं। हक है मुझे साले साहब। क्या कहा सर आपने? सही सुना तुमने शुगा, मैं लिटिल शेरनी से शादी करने वाला हूँ। ये हमसे पूछ रहा है या हमें बता रहा है? ये क्या बोले जा रहा है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? ये इसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा, क्योंकि ये तो लड़के उससे बहुत दूर रहता है। तो ये ताई से शादी करना चाहता है? कैसे स्ट्रेंज। क्या ये सब सच है? आप लोग हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं? नहीं नहीं, ये सब सच है। हम आपकी ताई को हमारे घर की बहू बनाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद किसी के भी चेहरे पर खुशी नहीं थी, और ये आरम ने देख लिया था। मिसेस किम, क्या आप मेरे साथ 2 मिनट के लिए आएंगी? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। श्योर, व्हाई नॉट। थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस आ गए थे, पर उन दोनों के बीच में क्या बात हुई ये किसी को भी नहीं पता था। मैं शादी की तारीख निकाल कर आप सबको बता दूंगी मिस्टर जियोन। नहीं मॉम, क्या बोल रही है? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मॉम मेरी बात सुनिए, मैं ये शादी नहीं करना चाहती हूँ।
जैसे ही ताई की ये बात जंगकुक ने सुनी उससे बहुत गुस्सा आने लगा। जंगकुक ऐसे ताई को देख रहा था जिसके कारण ताई कांपने लगी थी। अरे नहीं, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, मुझे ना अजीब फील क्यों हो रहा है। देख देख के खाएगा क्या। एक और बार फिर से बोलना लिटिल शेरनी। दो की डरावनी आवाज सुनने के बाद ताई की हालत बहुत खराब हो गई थी, जिसके कारण उसके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा था। देखिए सर, आप मेरी बहन को ऐसे डरा नहीं सकते हैं। मैंने तुमसे बात की क्या शुगोन? नहीं ना, तो फिर चुपचाप वहीं खड़े रहो। इससे मैंने क्वेश्चन पूछा है, वही मेरे क्वेश्चन का आंसर देगी। मैंने जंगकुक का ये रूप पहली बार देखा था। मुझे ना डर लग रहा है इससे। क्या करूं मैं? वैसे नहीं डर सकती मैं। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, सुना तुमने? ना सुनते ही जंगकुक ने ताई का हाथ कस के पकड़ लिया, उसे खींचते हुए घर से बाहर ले जाने लगा। नहीं, ये जंगकुक क्या करने जा रहा है? डेविल प्लीज उसे रोकिए। देखिए आपका बेटा क्या करने जा रहा है। एक आप ही है जो उसे रोक सकते हैं, जल्दी रोकिए। चैंप, एक कदम भी अब आगे मत बढ़ाना, नहीं रुक जाओ। उनकी बात सुनकर जंगकुक वहीं रुक जाता है, तो वो वैसे ही वहाँ गुस्से में खड़ा रहा। चलो, डेविल के कहने से ये रुका तो सही। आज तक इसने डेविल की एक भी बात को इग्नोर नहीं किया है। बस मुझे पता चल गया मेरा जंगकुक मेरे डैड की कितनी इज्जत करता है। चलो ये रुका तो सही, नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि ये रुकने वाला ही नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ। को बेटा आराम से बात करना। तभी जंगकुक के चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई और उसने ताई को गोद में उठा लिया और वहाँ से चला गया। ये तो चला गया, अपने लड्डू को रोका क्यों नहीं डेविल? ओह, इस फीलिंग से मैं गुजर चुका हूँ वाइफी। ये मैं मेरे बच्चे की हालत अच्छे से जानता हूँ और मैं उसे नहीं रोकूंगा। मैंने आज तक अपने बच्चे के लिए जो भी उसने मांगा है वो ला कर दिया है, और अगर अब उसे ताई चाहिए, ताई को उसका होना ही होगा। तो मिस्टर डेविल, आप ये क्या बोल रहे हैं? आप कैसे नहीं मना कर सकते अपने बेटे को? मेरी बहन के साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। वो अभी मासूम है बहुत, वो इन सब बातों के बारे में कुछ नहीं समझती है, इसलिए उसने मना कर दिया। लेकिन आपके बेटे ने तो हद ही पार कर दी। आप मुझे एक बात बताइए कि अगर मेरी बहन की जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करते? ओह, अगर ऐसा होता ना तो मैं अपनी बच्ची का हाथ खुशी खुशी उस लड़के के हाथ में दे देता। लड़का जो इस काबिल हो, जो पूरी दुनिया को संभाल सकता हो। मैं पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में रखी हो। जरा ये सोचो कि वो मेरी बेटी से कितना प्यार करेगा, मेरी बेटी को अपनी पलकों पर सजा कर रखेगा, जैसे मैं अभी अपनी वाइफ को रख रहा हूँ। प्रेम की बात सुनकर शुगा एकदम चुप हो जाता है। तो मिसेस केम, बहुत अच्छा वेलकम किया आपने हमारा अपने इस घर में। मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी की हुई बेइज्जती कभी भी नहीं भूलता हूँ। जेन, अगर तुमने इनसे माफी मांगी तो तुम याद रखना। चलो अब यहाँ से। डेविल, ये आपने क्या किया? वो हमारे समधी बनने वाले हैं अब, और आपने उनसे ऐसी बात की? ऐसा कैसे कर सकते हैं डेविल? और जब तक घर में नहीं पहुँच जाते चुपचाप बैठी रहो। डेविल की बात सुनकर जिन ने मुंह फुला लिया। ओ जिन, गुस्सा हो गई क्या? इस तरफ देखो ना। आप दूर रहिए मुझसे, कोई जरूरत नहीं है आपको मुझसे बात करने की। के जैसा तुम कहो। फिर कहीं कि मुझे इग्नोर कर रहे हो, मुझे, द जियोन जिन को? तो मैं बताऊंगी तुमको। चलो एक काम करता हूँ, जिन को उसके फेवरेट रेस्टोरेंट लेकर जाता हूँ। क्या बात है डेविल, अभी आज बड़ा प्यार आ रहा है आपको मेरे ऊपर। हाँ वो तो है, क्योंकि हमारी जनरेशन जो आगे बढ़ रही है। तो चले। चलो। इस वक्त बैकअप एक सुनसान रास्ते से गुजर रहे थे। मैं चुप ही रहती हूँ, उसी में मेरी भलाई है। इसे कितना गुस्सा आ रहा है, अभी कुछ बोल दिया मैंने तो कुछ भी हो सकता है। जंगकुक ने कार रोकी। प्लीज मुझे जाने दो, मुझसे गलती हो गई, और कभी भी मैं तुम्हारा माल ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी, तुम्हारी सारी भरपाई कर दूंगी। प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जीना है, मुझे जीने दो, मुझे जीना है। प्लीज डोंट किल मी। चलो तुम बाहर आओ। ताई बाहर आई कार से तो उसने देखा कि जंगकुक के चारों तरफ बॉडी गार्ड्स खड़े हुए हैं। लिटिल शेरनी, अपनी ये नौटंकी बंद करो अब। अरे छोड़ मुझे, कहाँ लेकर जा रहे हो? तुमसे आखिरी बार कह रही हूँ, देखो छोड़ो मुझे तुमसे शादी नहीं करनी है। लिटिल शेरनी, देखो अगर तुमने अभी अपने मुंह बंद नहीं किया ना, तुम्हें अभी के अभी उठा कर ले जाऊंगा। ताई चुपचाप आगे बढ़ती है। इस वक्त वो दोनों एक पहाड़ी के ऊपर थे। छोड़ो मुझे, तुम बार बार मुझे छूने की कोशिश क्यों करते हो?
क्योंकि मुझे हक है लिटिल शेरनी। अभी जंगल ने सभी गार्ड्स को वहाँ से जाने का इशारा किया। सामने देखो लिटिल शेरनी। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये सब तुम्हारे लिए है लिटिल शेरनी। तो लिटिल शेरनी, आपसे तुम मेरी हो। मैं तुम्हें जल्दी पूरे हक से मेरे घर लेकर भी जाऊंगा। कि उससे पहले अगर तुमने कोई भी हरकत की ना तो याद रखना डेविल माफिया तुम्हें पाने के लिए किस हद तक गिर जाएगा। इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देती। किसी शायर की गज़ल जो दे रूह को सुकून के पल, कोई मुझको यूं मिला है जैसे बंजारे को। लिटिल शेरनी सिर्फ और सिर्फ मेरी है और अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो लिटिल शेरनी को मुझसे दूर ले जाने की कोशिश भी करे। और अगर किसी ने ऐसा किया ना उसे आसमान नसीब होगा और ना ही जमीन। ओह गॉड, किस मुसीबत में फंसा दिया आपने मुझे। कैसे बाहर निकलूंगी अब मैं इस मुसीबत से। ना लिटिल शेरनी, मुझसे दूर जाने की तुम कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए बहुत बहुत बुरा होगा। मुझे भूख लग रही है इसलिए मुझे घर जाना है। भूख लग रही है, नो प्रॉब्लम, इधर देखो। ओह नो, ये बहाना भी फेल हो गया। पहले लिटिल शेरनी ने ताए के घर के बाहर गाड़ी खड़ी की। जाओ लिटिल शेरनी, तो कहते ही ताए वहाँ से भागते हुए घर के अंदर चली गई। ताए तुम ठीक हो ना? उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? हाँ माम, मैं ठीक हूँ। भाई कहाँ है? भाई किसी इम्पोर्टेंट काम से बाहर गए हैं। के ताए कहाँ रह गई है तू यार? जल्दी आ, जरूरी है बहुत। 1 मिनट भी मत गवाना, जल्दी आ, पीछे तेरा वेट कर रहा हूँ। हाँ मैं भी आती हूँ। ताए छुपते छुपाते जेहूब के साथ वहाँ से भाग गई। दोनों इस बात से अनजान थे कि उनका पीछा कोई कर रहा है। उनके पीछे एक कार थी जिस कार में जंगल के बॉडीगार्ड्स थे। ओह नो, लेडी बॉस किसी लड़के के साथ अपने घर से भाग गई। ये इन्फॉर्मेशन तो हमें बॉस को जल्दी देनी पड़ेगी। आई मिस यू भाई, मुझे सुबह से एक बार भी देखने नहीं आए। आपसे बहुत गुस्सा हूँ। ओह सॉरी जिमिन, मुझे बहुत जरूरी काम था इसलिए गया था। अब मैं यहीं पर रहूँगा, ओके? हाँ जिमिन, अब भाई को तुमसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट काम आ गया है, इसलिए अब तुम उनका इंतजार मत किया करो। अच्छा सुबिन, तेरी पोल खोलो क्या? मैं तो भूल ही गया, मुझे तो पढ़ाई करनी है। मैं तो चला अपने कमरे में, बाय। जंगुक ने सुबिन का हाथ पकड़ लिया। अरे भाई क्या कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो ना। सॉरी, गलती हो गई, माफ कर दो। ऐसे माफ कर दो सुबिन। देखिए ना बड़ी मॉम भी कहा आता है। बताओ सुबिन, तुमने क्या गड़बड़ की है? डैड, भाई झूठ बोल रहे हैं। को मेरा मासूम से चेहरा देखकर लगता है कि मैं कोई भी गड़बड़ कर सकता हूँ। देखो ना मैं कितना बेचारा इनोसेंट सा लड़का हूँ। हाँ, तुम्हारी मासूमियत का तो कोई जवाब ही नहीं है। मन की बात एक तुम ही तो हो जो सबसे ज्यादा इनोसेंट हो। देखो ना मम्मा, डैड मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। सच में ना मम्मा, मैं आपका ही बेटा हूँ ना? ये कहीं से उठा कर लाए थे मुझे, जो मैं मेंशन के पीछे वाले गार्डन में मिले थे। सोचा अकेले वहाँ बैठ कर क्या करोगे, इसलिए तुम्हें अंदर ले आए। देखो कोई भी मेरे बच्चे को कुछ नहीं कहेगा। अगर किसी ने मेरे बच्चे को कुछ भी कहा तो मैं नाराज हो जाऊंगी उससे। तभी जंगों का फोन रिंग होता है। गार्ड्स उसे पूरी बात बता देते हैं। पीछा करो उसका, मैं भी आता हूँ। लिटिल शेरनी, ये तुम क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? जंगुक बेटा, कहाँ जा रहे हो तुम? सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ डैड, सब कुछ ठीक है, बस मैं अभी आया। चाचू, क्या भाई शादी कर रहे हैं? ओह नो, मेरा पैर कब ठीक होगा? मुझे तो उनकी शादी में बहुत एंजॉय करना है।
जी बेटा तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, तुम्हारे डैड है ना, तुम्हें ऐसे ठीक कर देंगे, मैं 1 मिनट में ठीक कर देंगे वो। का मतलब मैं जल्दी कॉलेज जाना शुरू कर सकती हूँ? हाँ बेटा क्यों नहीं, तुम कल से कॉलेज जा सकती हो। ओह ये तो बहुत अच्छा हुआ। थोड़ी देर फंक्शन सो जाती है। जंकुक गाड़ी में बैठा, भाई मैं भी चलता हूँ आपके साथ। ताए और जे-होप एक रेस्टोरेंट में थे और उनके बीच एक इंसान खड़ा था। उसके चेहरे पर एक मास्क लगा हुआ था। ये करना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है ताए, इससे तुम्हें बहुत आसानी होगी और एक वही है जो तुम्हारी हेल्प भी कर सकता है, लेकिन उसे फंसाना इतना आसान नहीं है। वो सुगा का फ्रेंड है, वो एक एजेंट और हैकर है तो पुलिस की हेल्प करता है। ताई के पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं जो ताई को मारना चाहते हैं, लेकिन वो लोग कौन है कि सिर्फ और सिर्फ शुगर जानता है, इसीलिए ही उसने ये काम उनबो को सौंपा है। ताई भी ये बात जानना चाहती है कि वो असल में कौन है, क्यों उसे लोग मारना चाहते हैं, इसीलिए वो शुगर से छुपकर उनबो के साथ काम कर रही है ताकि वो खुद के बारे में जान सके। ये बात ताए, उनबो और जे-होप के अलावा किसी को भी पता नहीं है। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, डेविल माफिया द जियोन जंकुक है वो। तुम सभी जानते हो कि वो कितना खतरनाक है। क्या लगता है कि ये बात पता चलने तक वो शांत बैठेगा? मुझे तो अभी से उससे बहुत डर लग रहा है। तो कुछ साल उसके साथ मैं कैसे बिताऊंगी? ना कहते ही वो तीनों सोच में पड़ गए। लोगों को पता है उसने मुझे आज ही प्रपोज किया था, और तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से मुझे छोड़ देगा? तुम लोगों ने उसका वो पॉजिटिव नेचर नहीं देखा है। मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। वो मुझे अच्छे से जानने लगा है, भले भी मैं उसके सामने कितनी भी मासूम बनने की कोशिश करूं। तो क्या तुम सब कुछ ऐसे ही रास्ते पर छोड़ दोगी? तुम्हें आगे नहीं बढ़ना है? मतलब तुम लोगों ने सोच लिया है ना कि तुम लोग मुझे उस खतरनाक आदमी के पास भेज कर ही रहोगे? देखो ताई तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है कि तुम जियोन जंकुक के पास सेफ हो और हम किसी और का कुछ नहीं कह सकते हैं। सही कह रहे हो तुम। चलो देखते हैं क्या होता है आगे। ओके तो तुम लोग बैठो, मैं चला, मुझे बहुत काम है। तू बता मुझे, तू क्या चाहती है? क्या तुझे उसके पास नहीं जाना है? जो भी वो बात नहीं है, लेकिन पता है तुझे मुझे उससे बहुत डर लगता है। उससे कोई भी काम छुपा कर करना मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है यार। कोई बात नहीं था, अगर तेरी इच्छा नहीं है तो हम कोई और प्लान बना लेंगे, तो टेंशन मत ले। ओके बाद में सोच लेंगे इस बारे में। अभी के लिए तो मुझे उस डेविल से छुटकारा चाहिए किसी भी कीमत पर। कुछ दिन ऐसे शांति से बीत जाने दे, उसके बाद सोचेंगे, क्योंकि अगर तू अभी कहीं चली गई उसे और ज्यादा गुस्सा आएगा। और अब तो वैसे भी उसकी बात जैसी नजरें हर वक्त तेरे ऊपर ही रहेंगी। तो अच्छा है कि तू शांत रहे और वो जैसा कह रहा है उससे मान ले। तब तक कुछ सोचता हूँ, ठीक है? ठीक है। तभी जंकुक यमजून के साथ वहाँ पर आ जाता है। Human body, only got no living, yeah, yeah. It's good, are you ready? Yeah, yeah, yeah. Run, like run.